Present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आइए हम लोग इसका यूज देखते हैं क्या है। इसका यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगन सम टाइम इन द पास्ट। मीन्स कोई काम जो है पास्ट में स्टार्ट होगा, ठीक है, पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड इज स्टिल कंटिन्यू, और वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चल रहा हो। अगर कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा हो तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताएंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल है, दे हैव बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स। वे लोग 4 घंटों से काम करते रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? 4 घंटा पहले से काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है, ये अभी भी काम चल ही रहा है। तो कोई काम जो पास्ट में चल रहा हो, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी भी वो कंटिन्यू हो, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फाइन। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैव। तो हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हम लोग किसके साथ हैज लगाएंगे और किसके साथ हैव लगाएंगे? आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, ठीक है। ही, शी, इट सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। लेकिन इसके अलावा एक और वर्ड नया आएगा, बिन। ये बिन दोनों में ही लगेंगे, हैज बीन और हैव बीन होगा, ठीक है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव ही है, बस बीन इसके साथ आएगा, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। ओके, तो क्या होगा? आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हम लोग हैव और बीन लगाएंगे, एंड ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हम लोग हैज देन बीन लगाएंगे। ओके, कैसे पहचानेंगे कि कोई हिंदी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है? इसके लिए हम लोग सेंटेंस के लास्ट में चेक करेंगे। अगर लास्ट में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, अगर ये रहा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखिए, सीता इंतजार करती रही है, देखिए ती रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसके अलावा अगर रहा है वो लेकिन उसके साथ टाइम लगा हो, ओनली रहा है अगर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर रहा है के साथ अगर टाइम हो तो हम लोग उसको अब कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, रही है हो लेकिन उसके साथ टाइम हो, रहे हैं हो लेकिन उसके साथ भी टाइम लिखा हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ओके, जैसे सीता सुबह से इंतजार कर रही है। अब यहाँ पे ती रही है तो नहीं है, ती रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है? कर रही है केवल है, लेकिन इसके साथ देखिए टाइम दिया हुआ है, सुबह से, ठीक है, सुबह से। अब ये टाइम दिया हुआ है और रही है लगा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, क्या अंतर है दोनों में? अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो क्या रहेगा? ता रहा है, ती रही है, ती रहे हैं, एक्सेट्रा रहेगा, ठीक है। और अगर टाइम दिया हो तो कोई भी रह सकता है। अगर रहा है, रही है अगर है तो उसमें अगर टाइम दे दिया हो, सुबह से, 2 बजे से, 1950 से, 15 अगस्त 1947 से, ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताएंगे। कोई भी अगर टाइम दे दिया हो और उसके साथ रही है लगा हो तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताएंगे। ओके, तो हम लोग क्या समझे? पहचानने का तरीका कितने हैं? 2। या तो सेंटेंस में ता रहा है, ती रही है, एक्सेट्रा लगा होगा, नहीं तो अगर रहा है, रही है लगा हो
तो उसके साथ टाइम भी होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी टाइप है तो हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इसमें एक वर्ड आएगा एक्स्ट्रा, क्या, या तो हम लोग फॉर यूज करेंगे या सिंस यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, फॉर या सिंस। फॉर किसके साथ यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के साथ, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। अब ये क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। पहले पॉइंट ऑफ टाइम समझते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, कोई टाइम फिक्स होता है, कोई टाइम फिक्स होता है। एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं सिंस मॉर्निंग, मतलब क्या हुआ, मॉर्निंग अब फिक्स हो गया, कोई काम मॉर्निंग से हो रही है, उसको दोपहर नहीं कर सकते, शाम नहीं कर सकते, मॉर्निंग फिक्स हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ। अब बताइए, ये सुबह से फिक्स हो गया ना, सुबह से फिक्स टाइम है, ये चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। 2005 से, मैं 2005 से पटना में रह रहा हूँ। अब बताइए 2005 जो है ये फिक्स है, इसको बदल नहीं सकते हैं, ये टाइम फिक्स हो गया, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट मीन्स फिक्स। ओके, ट्यूजडे से, अब ये भी फिक्स हो गया, सिंस 2 PM, 2 बजे से, ये भी फिक्स हो गया। तो ये जितने भी टाइम लिखे हुए हैं, दीज ऑल आर फिक्स टाइम। ओके, ये सब क्या है, फिक्स टाइम है, तो क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस। ओके, इसीलिए लगा हुआ है सिंस मॉर्निंग, सिंस 2005, सिंस ट्यूजडे, सिंस 2 PM। ओके, अब आते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में क्या लगाते हैं, फॉर। पीरियड ऑफ टाइम किसको कहते हैं, उसका टाइम फिक्स नहीं होता है, उसका ड्यूरेशन पता होता है कि वो कितनी देर हुआ, लेकिन कब हुआ ये पता नहीं होता है। जैसे फॉर 2 डेज, 2 दिन से। अब ये 2 दिन कौन सा दिन है नहीं पता, ठीक है, लेकिन टाइम पता है कि कितने दिन से, 2 दिन से। ठीक है, जैसे मोहित 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। अब बताइए 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, ये कौन सा 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 दिन से, यहाँ पे मॉर्निंग से ये फिक्स था, 2005 से ये भी फिक्स था, मंगलवार से ये भी फिक्स था, 2 बजे से ये भी फिक्स था, लेकिन यहाँ 2 दिन से अब ये फिक्स नहीं है, कौन सा 2 दिन। ओके, तो ये फिक्स नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ये टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ रहता है, पर फिक्स टाइम नहीं रहता कि कब हो रहा है। मैं पटना में 10 वर्षों से रह रहा हूँ। ठीक है, अब ये बताइए 10 वर्षों से कौन सा 10 वर्ष, 2001 से 2011 तक, 2002 से 2012 तक, कौन सा 10 वर्ष। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, समझ में आ गया, ये फिक्स नहीं है, ये टाइम का ड्यूरेशन बता रहा है कि इतने से इतने के बीच में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता है, लेकिन वही देखिए, मैं 10 वर्षों से पटना में रह रहा हूँ। अब यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, लेकिन मैं 2005 से पटना में रह रहा हूँ, 2005 से पटना में रह रहा हूँ। अब ये फिक्स हो गया टाइम, 2005 ये फिक्स है 5, तो ये है दोनों में डिफरेंस। ये पीरियड ऑफ टाइम में होता है, इसमें ड्यूरेशन बताया जाता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसमें फिक्स टाइम बताया जाता है। मैं घंटों से पढ़ रहा हूँ। अब बताइए घंटों से मीन्स कई घंटे से, अब ये कौन सा घंटे से पढ़ रहा है, टाइम कब से कब पढ़ रहा है ये पता नहीं है, कई सालों से और सेवरल ईयर्स, कई वर्षों से। अब ये बताइए ये भी फिक्स नहीं है। तो पीरियड ऑफ टाइम किसको कहते हैं, वो टाइम जो फिक्स नहीं होता है, वो ड्यूरेशन बताता है। ठीक है,
उसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं और उसमें हम लोग फॉर यूज करते हैं। ओके, और वो टाइम जो फिक्स होता है, जो फिक्स होता है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं और उसमें हम लोग सिंस यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक आएगा, उसके बाद हम लोग बीन लगाएंगे, देन वर्ब का कौन सा फॉर्म, चौथा, उसके बाद फॉर या सिंस लगाएंगे, फॉर या सिंस, ये टाइम के हिसाब से अगर पीरियड ऑफ टाइम देगा तो फॉर लगाएंगे, अगर पॉइंट ऑफ टाइम देगा तो सिंस लगाएंगे। ओके, और फॉर और सिंस के बाद हम लोग जो भी टाइम दिया हुआ है वो टाइम लिखेंगे। फाइन, निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, सेम स्ट्रक्चर होगा, बस हैव या हैज के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सब्जेक्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, हैज हैव में से कोई एक यहाँ भी यूज होगा, उसके बाद नॉट, बस ये नया आया, ठीक है। उसके बाद बीन यहाँ भी है, यहाँ भी लगेगा, वी फोर, फॉर सिंस में से कोई एक यहाँ भी है, टाइम यहाँ भी है। तो क्या समझे, निगेटिव बनाना होगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे, हम लोग हैज और हैव को सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे, पहले लिखेंगे, सब में यही करते आए हैं। तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, हैज और हैव को अगर आगे लाएंगे तो हैज हैव में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद बी फोर, देन फॉर या सिंस में से कोई एक एंड देन टाइम। ओके, अगर WH क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद सब कुछ हम लोग इंट्रोगेटिव वाला रूल फॉलो करेंगे। तो WH वर्ड आ गया, उसके बाद हैज हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन बी फोर, देन फॉर सिंस, देन टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव जिसमें नहीं लगा होता है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हैज हैव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो हैज हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन, देन बी फोर, देन फॉर या सिंस, देन टाइम। ओके, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से इस स्ट्रक्चर को समझते हैं वन बाय वन। पहला एग्जाम्पल है, सीता इंतजार करती रही है, लास्ट में क्या है, ती रही है, ती रही है, ती रही है अगर होगा सेंटेंस के लास्ट में तो हम लोग उसको कौन सा टेंस कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो हम लोग लिखेंगे सीता उसके बाद है या है में से कोई एक। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, सीता सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। ठीक है, हम लोग लगाएंगे हैज। उसके बाद बीन आएगा, देन वर्ब का चौथा फॉर्म वेट, इंतजार करना, वेट, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, वेटिंग। तो क्या बना सेंटेंस, सीता हैज बीन वेटिंग। ओके, अगला सेंटेंस है, सीता सुबह से इंतजार कर रही है। अब देखिए ये रही है लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ टाइम दे दिया है, तो अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना होकर के क्या बन गया,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सीता। उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक, तो है जाएगा, सिंगुलर के साथ है जाता है। उसके बाद बीन आएगा। उसके बाद वेटिंग, इंतजार करना, V4। तो V4 का क्या होगा? वेटिंग। वेटिंग। उसके बाद सुबह से। अब बताइए ये जो टाइम है, वेटिंग के बाद क्या होगा? V4 के बाद फॉर या सिंस लगाएंगे। अब ये सुबह से, ये कौन सा टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? पॉइंट मींस फिक्स, तो ये फिक्स टाइम है। ठीक है, तो फिक्स टाइम है, तो हम लोग फिक्स टाइम वाले में क्या करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम वाले में सिंस लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सिंस। सीता है कि वेटिंग सिंस। अब कब से? टाइम क्या है? सुबह से। तो हम लोग क्या करेंगे? मॉर्निंग। सीता है बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, चलिए अगला एग्जांपल है, सीता 2 घंटे से इंतजार कर रही है। अब बताइए, ये कर रही है यहाँ पे है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टाइम दे दिया है, तो ये क्या बन गया? अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट इज सीता। ठीक है, अब क्या लगाएंगे? हैज या हैड में से कोई एक, तो कौन सा लगेगा? हैज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है, एक ही सीता है। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीन। सीता हैज बीन, इंतजार करना, V4। तो V4 क्या हो जाएगा? वेटिंग। सीता हैज बीन वेटिंग। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया, बीन हो गया, V4 हो गया। अब फॉर या सिंस लगेगा। अब उसके लिए हम लोग देखेंगे कि कौन सा टाइम दिया है? 2 घंटे से। ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? ये फिक्स टाइम नहीं है। कौन सा 2 घंटा ये पता नहीं चल रहा है। 10 से 12, 9 से 11, 8 से 10, कौन सा टाइम है? ये फिक्स नहीं है, बस ड्यूरेशन बता रहा है कि 2 घंटे से। तो ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हुआ, और ये क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम हो गया। ओके, पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग क्या यूज करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग फॉर लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फॉर। और उसके बाद टाइम, टाइम क्या है? 2 घंटे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 आवर्स। तो क्या बना सेंटेंस? सीता हैज बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, चलिए, मैं सुबह से नहीं दौड़ रहा हूँ। रहा होना चाहिए था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन यहाँ टाइम दिया हुआ है। अब ये क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब ये कौन सा सेंटेंस है? नहीं लगा हुआ है, निगेटिव हो गया, तो क्या करेंगे? हैज या हैव के बाद नॉट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं, तो लिखेंगे आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव? बताइए, आई के साथ क्या लगेगा? हैव। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैव, आई हैव। अब बीन तो सभी में लगेगा, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, तो पहले नॉट लिखेंगे तब बीन लिखेंगे। ओके, चलिए, उसके बाद V4, दौड़ रहा, दौड़, क्या होगा? रन। चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा? रनिंग। रनिंग। अब क्या होगा? सुबह से। अब ये कौन सा टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम? बताइए, सुबह से फिक्स हो गया टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम में फिक्स वाले में क्या लगाते हैं? देखिए, सिंस लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस मॉर्निंग।
क्या बना सेंटेंस, आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, अगला है क्या वह सुबह से दौड़ रहा है। अब ये रहा है लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए था लेकिन टाइम दिया हुआ है, तो ये अब क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये कौन सा सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, इंट्रोगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन है, यस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लगाते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। सेम हम लोग यहाँ भी करेंगे, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब है जाएगा या है जाएगा, उसके लिए सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ क्या आएगा, देखिए ही के साथ है जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा, वह, तो ही। उसके बाद हैज आ गया, सब्जेक्ट आ गया बीन, देन बी फोर, तो बीन यहाँ पे लग जाएगा, देन बी फोर, दौड़ना, दौड़ रहा, क्या होगा, रन, आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, रनिंग। हैज ही बीन रनिंग, अब क्या होगा, सुबह से, तो क्या बनेगा, सिंस, फिक्स टाइम है तो फिक्स वाले में सिंस लगाते हैं, तो सिंस मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, देन क्वेश्चन मार्क, तो क्या सेंटेंस बना, हैज ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, चलिए अब बताइए, सीता 1 घंटा से क्या पढ़ रही है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रही है और टाइम दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है, नहीं, क्या पढ़ रही है, बताना पड़ेगा कि क्या पढ़ रही है, यस नो से काम नहीं चलेगा। ओके, तो ये क्या बन गया, WH क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले WH वर्ड लगाएंगे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट, WH वर्ड हो गया। उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे, तो यहाँ पे सीता है तो क्या होगा, हैज होगा, सिंगुलर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे क्या है, सीता सब्जेक्ट है, यहाँ पे लिखेंगे सीता। अब उसके बाद बीन लगाएंगे, देखिए लिखा हुआ होगा स्ट्रक्चर, WH वर्ड, देन हैज हैव, ऐसे कोई एक WH वर्ड हो गया, हम लोग हैज यूज कर दिए, देन सब्जेक्ट आ गया, देन बीन आ गया। अब चौथा फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का, तो क्या होगा, पढ़ रही है, पढ़ना, रीड, तो चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, रीडिंग, रीडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 घंटा से, अब ये फिक्स है या कोई भी 1 घंटा हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। यही अगर दे देता 2 बजे से तो फिक्स हो जाता, लेकिन ये फिक्स नहीं है। अगर फिक्स होता है तो सिंस लगाते हैं, अगर फिक्स नहीं है तो क्या लगाएंगे, फॉर, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर 1 आवर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क, तो क्या सेंटेंस बना, व्हाट हैज सीता बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, 1 घंटे से सीता क्या पढ़ रही है। ठीक है, अगला है, क्या मैं आपकी मदद वर्षों से नहीं कर रहा हूं, यस नो में दे सकते हैं। ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन कौन सा, नहीं लगा हुआ है, निगेटिव टाइप वाला इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, है क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, तो यहाँ है यूज होगा, तो है, देन सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं, तो आई हो जाएगा, हैव आई। अब उसके बाद क्या होगा, हैज में से हैव हो गया, देन आई हो गया। अब नॉट, नॉट,
उसके बाद बीन, ये तो सब में लगेगा ये सब बीन। उसके बाद V4, तो V4 वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब मदद करना, क्या आ जाएगा? हेल्पिंग, हेल्पिंग। अब यहाँ पे आपकी, किसकी मदद? आपकी, हेल्पिंग यू, हेल्पिंग यू। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? लास्ट में टाइम लिखेंगे वर्षों से। अब बताइए ये वर्षों से है तो ये फिक्स है? नहीं है, वर्षों से मतलब कई वर्षों से, ठीक है, फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है। ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो पीरियड ऑफ टाइम में क्या लगाते हैं? फॉर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर वर्षों से, फॉर ईयर्स। देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या सेंटेंस बना? हैव आई नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर ईयर्स? क्या मैं आपकी मदद वर्षों से नहीं कर रहा हूँ? ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग फिर से देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है? जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ हो, अभी भी चल रहा हो, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताएंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैज या हैव यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ क्या आएगा? एक नया वर्ड आएगा बीन। अब हैव किसके साथ आएगा? जिसके साथ हैव आएगा वो है आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। हैज किसके साथ आएगा? ही, शी, इट सिंगुलर के साथ। ओके, लेकिन इन सब के साथ क्या वर्ड आएगा? एक और वर्ड बीन। ठीक है, पहचानेंगे कैसे? ता रहा है, ती रही है, ती रहे हैं, एक्सेट्रा लगा होगा। अगर ये नहीं रहेगा, अगर रहा है, रही है, रहे हैं होगा, तो उसके साथ टाइम भी देगा। ठीक है, फॉर और सिंस में से किसका यूज करेंगे? तो अगर पीरियड ऑफ टाइम देगा तो फॉर यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम में कोई टाइम फिक्स नहीं है कि वो कब से स्टार्ट किया या कब से कर रहा है। टाइम फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन बता रहा है, कितना देर से, ये बताएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम को फॉर से बताएंगे। और अगर कब से होगा, फिक्स टाइम होगा कब से, तो उसके लिए हम लोग सिंस यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।